डियर स्टूडेंट, साक्षी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई उसके बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। हकीकत में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन की खोज बड़े ही कई साइंटिस्टों ने मिलकर की। देखिए, सबसे पहला साइंटिस्ट था सर विलियम क्रोक्स। सर विलियम क्रोक्स ये जो वैज्ञानिक था सर विलियम क्रोक्स। इसने क्या किया था, सबसे पहले एक विसर्जन कांच की नालिका ली थी। जिसपे निम्न दाब तथा उच्च वोल्टेज सर्वप्रथम सर विलियम क्रोक्स ने एक विसर्जन कांच की नालिका को लेकर निम्न दाब तथा उच्च वोल्टेज यानी कि 10,000 से 30,000 तक लिए। निम्न दाब तथा उच्च वोल्टेज पर विद्युत धारा को प्रवाहित किया, जिससे हल्के नीले रंग की कुछ किरणें ऋण प्लेट की ओर से निकलकर धन प्लेट की ओर जा रही थी। एक बार फिर से सर्वप्रथम सर विलियम क्रोक्स नामक वैज्ञानिक ने एक विसर्जन कांच की नालिका को लेकर निम्न दाब, ये जो आपकी नालिका है ये आपकी कांच की नालिका है, और ये आपकी जो किरणें हैं इन किरणों का नाम हल्के नीले रंग की किरणें थीं। यानी कि सर्वप्रथम सर विलियम क्रोक्स नामक वैज्ञानिक ने एक विसर्जन कांच की नालिका को लेकर निम्न दाब तथा उच्च वोल्टेज पर विद्युत धारा को प्रवाहित किया, जिससे हल्के नीले रंग की किरणें ऋण प्लेट की ओर से निकलकर धन प्लेट की ओर जा रही थीं। इतना ही किया सर विलियम क्रोक्स नामक वैज्ञानिक ने, और दूसरे वैज्ञानिक आए स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने ऋण प्लेट की ओर इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। जो ये किरणें आपकी जा रही थी इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया, और स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने इसे इलेक्ट्रॉन कहा। कि सर विलियम क्रोक्स नामक वैज्ञानिक ने एक विसर्जन कांच की नालिका को लेकर निम्न दाब तथा उच्च वोल्टेज पर विद्युत धारा को प्रवाहित किया, जिससे हल्के नीले रंग की किरणें ऋण प्लेट की ओर से धन प्लेट की ओर जा रही, तो जिन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया, जिसे बाद में स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन कहा। यानी कि इसका मूल नाम रखने वाले वैज्ञानिक स्टोनी है। स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने इसे इलेक्ट्रॉन कहा, क्योंकि किरणें ऋण प्लेट की ओर से धन प्लेट की ओर जा रही थी। अब बात करते हैं कि मुल्कन नामक वैज्ञानिक, इसके बाद आए पहले साइंटिस्ट, दूसरे साइंटिस्ट, तीसरे साइंटिस्ट। मुल्कन नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन पर इकाई का ऋण आवेश होता है। इन्होंने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन पर इकाई का ऋण आवेश होता है। 3 वैज्ञानिक हो गए। चौथे वैज्ञानिक आए जे थॉमसन। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो इसका आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, और इसका जो द्रव्यमान होता है ये आवेश होता है, और इसका जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 गुणा 10 की पावर -28 ग्राम। तो एक बार फिर से सर्वप्रथम सर विलियम क्रोक्स नामक वैज्ञानिक ने एक विसर्जन कांच की नालिका को लेकर निम्न दाब तथा उच्च वोल्टेज पर विद्युत धारा को प्रवाहित किया, जिससे हल्के नीले रंग की किरणें ऋण प्लेट की ओर से निकलकर धन प्लेट की ओर जाती हुई दिखाई दी, और इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया, जिसे बाद में स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन कहा। मुल्कन ने यह सिद्ध किया इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। जे थॉमसन ने बताया कि इसका आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है, तथा इसका द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की पावर -28